मोहबान मजलिस, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस से पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा हालात हाजरा का जलसा है जो सनत नगर बस स्टैंड के बाजू मुनक्किद किया गया है। जब मैं सीधे तरफ देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे जोशीले आवाज़ें आ रहे हैं, तब मैं डावे पर तरफ देख रहा हूँ तब भी जोशीले आवाज़ आ रहे हैं, जब मैं सामने देख रहा हूँ तभी मुझे ये महसूस हो रहा है ये सनत नगर है, यहाँ पर बहादुर रहते हैं, बहादुर बसते हैं, इसलिए बहादुरी का सुबोत यहाँ से जब आवाज निकल रही ना तो जानी भाई बोले सो वो पूरे लोग हिल रही। तो आज का ये जो हालात हाजरात का जलसा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुनक्किद किया गया है। तो आज जैसा आप जानते हैं कि कल यानी 5 तारीख को जनरल इलेक्शन का इलेक्शन कोड आया है, उसके लिए जलसे के अंदर कुछ ना कुछ ममानियत होती है जो 10 बजे हमको जलसा ख़त्म करना पड़ता है, वक्त की कमी है, इसके लिए मुख्तसर सा आपके बीच में बयान करूंगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब दोबारा अहिया हुआ था आज से 56 साल पहले, फख्र मिल्लत ने यह महसूस किया कि हिंदुस्तान की सियासत के अंदर कि हमको भी जमहूरी हक मिलना चाहिए कि क्यों ना मुसलमान, दलित, बीसी सबकी एक जमात होना चाहिए, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसका नाम था। ये सोचकर फख्र मिल्लत ने अपना कारवां सफर आगाज किया। उसके बाद में सालार मिल्लत ने ऐसे कारवां को आगे बढ़ाते लेते चले गए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने झंडे गाड़ती आगे बढ़ते चले गई। 1986 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बलदिया में कब्जा हुआ तो सालार मिल्लत ने यह महसूस किया, तमाम के तमाम लोगों की सोच थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसको मेयर बनाएगी, मगर सालार मिल्लत की दूर अंदेशी थी। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये सोच के बता दिया कि एक दलित भाई जो प्रकाश राव को मेयर बनाकर यह सबूत दे दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वाहिद सेकुलर जमात है, इसके अलावा कोई और सेकुलर जमात नहीं है। दूसरे लोग सेकुलर जमात की बात करते हैं, ये 5 साल के अंदर 3 दलित भाइयों को मेयर बनाया गया, प्रकाश राव, सत्यनारायण और हमारे आलमपल्ली पोचिया भाई यहीं पर बैठे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक सेकुलरिज्म का सबूत दिया। मगर आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत के अंदर, हिंदुस्तान की सियासत में 2 चीज हो गई है, एक सेकुलरिज्म, एक कम्युनलिज्म। सेकुलरिज्म के अंदर जब हम जाते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि सेकुलरिज्म खाने में नमक की बराबर हो गया है, तमाम का तमाम कम्युनलिज्म के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। ऐसे टाइम पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ऐसी चीज आपके सामने लाके पेश की है कि हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, हम कोई कौम के खिलाफ नहीं है, हम कोई मजहब के खिलाफ नहीं है। अगर हम किसी के खिलाफ है तो वो हिंदुता के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ है तो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ है तो वो RSS के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ है तो बजरंग दल के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ है तो BJP के खिलाफ है। उसकी वजह क्या है? ये फिरका परस्त ताकत हिंदुस्तान पे राज करने की कोशिश कर रही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक सेकुलरिज्म जिंदा है, ये गयूर मुसलमान जिंदा है जो सेकुलरिज्म का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमको कमजोर नहीं कर सकती। हम ये जानते हैं, हमको मालूम है, आज लोग नए नए बातें कर रहे हैं। अगर ये मुसलमान जो सेकुलर मुसलमान है अगर थोड़ी भी गफलत कर देगा तो ये हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर एक कातिल, एक दरिंदा बैठने की कोशिश कर रहा है। मगर ये चीज होने नहीं देगा, हम नहीं होने देंगे। जैसा कि जानी भाई कह रहे थे कि आज ऐसा माहौल हो गया है कि शराब की दुकान खुली रहती है और चाय की बंडी बंद रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अंदाज है ये अंदाज को बदलना होगा, क्योंकि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जान चुकी है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर न सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर कई सियासी जमातें हो गई है, यही तेलुगु देशम, यही कांग्रेस, TRS, BJP, YSR, ये सारे के सारे अपना अपना चौला पहन कर आ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने नए नए बातें करते हैं। तो मैं आपसे ये
अदबन कहना चाहता हूं, आप होशियार रहिए। आने वाला दिनों के अंदर आपको यह महसूस करना है कि 30 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिकंदराबाद पार्लियामेंट से अपना उम्मीदवार ठहराएगी और यह बता देगी कि यह सनत नगर है। यहाँ पर अगर कोई आदमी भी एक वोट डालता है तो आपको मालूम होना चाहिए हर वोट की एक कीमत होती है। उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर सिकंदराबाद पार्लियामेंट पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा होगा और आप ये महसूस कर लेंगे कि यहाँ के जो कांग्रेस की जमात है वो ये सोच रही है कि हम यहाँ से जीतेंगे, तेलुगु देशम सोच रही है हम यहाँ से जीतेंगे। तो मैं कह देता हूँ, ऐ चंद्रबाबू नायडू, तुम्हारी सोच कभी पूरी नहीं होगी। उसे कि आप जानते हैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब पार्लियामेंट में ठहर के अगर बोलना शुरू करते तो किसी की मां नहीं चाहिए कि उनके सामने बात करे। उसी तरह आप जानते हैं हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत, आपके मेयर साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग आराम से बैठिए। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब उठ के असेंबली के अंदर बोलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए हर एक की बोलती बंद हो जाती जब अकबरुद्दीन अवैसी बोलना शुरू करते हैं। तो यही चंद्रबाबू नायडू जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में बोलते हैं तो चंद्रबाबू नायडू कहता है वो यम्मा काल मोक्ता ఇప్పుడు अकबर गारू మాట్లాడుతున్నాండి। इसी तरह किरण कुमार रेड्डी आज से साल भर पहले ये महसूस करा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। एक साजिश के तहत उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी साहब पे केस बुक करा। उसके बाद आपने देखा आज किरण कुमार रेड्डी का क्या हाल हो गया। किरण कुमार रेड्डी का कोई पता नहीं है। सदर मोहतरम ने पहले कह दिया था ये कांग्रेस की आखिरी किरण है, बेशक ये कांग्रेस की आखिरी किरण निकली। तो आज कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं किरण ये तूने क्या कर दिया, किरण हमको तबाह कर दिया, खुद तो डूबा हमको भी लेके डूबा, ये मिजाज है। इसी के साथ साथ टीआरएस के बारे में क्या बोलना है। ये केसीआर साहब तेलंगाना मिलने से पहले बोले कि मैं दलित को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा और मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा। अब सब भूल गए। केसीआर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा, ना दलित भाई समझ में आ रहा, ना मुसलमान समझ में आ रहा, ना रिजर्वेशन समझ में आ रहा। तो इन लोगों की बातों में मत आइए। आपको मुत्तहिद रहना है और आपको यह महसूस करना है आने वाले दिनों के अंदर जो भी सदर मोहतरम हुक्म देंगे आप ऐसे उम्मीदवार को वोट देना है और खास तौर से जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार है उसको कामयाब करना है। चूंकि आज ये लोग महसूस कर रहे हैं, खास तौर से नरेंद्र मोदी ये सोच रहा है कि मैं हिंदुस्तान के तख्त पे बैठूंगा। तो है नरेंद्र मोदी, तुमको बोल देता हूँ, सोच लेना, बहुत अच्छी बात है। ये तो वही मिसाल हो गई, बच्चा अम्मा को बोला करते अम्मा शादी नहीं करे, शादी के बातें करो बहुत मजा आता, तू तो बातें करते रह गए, तुम्हारे को तो बात ही है। क्योंकि यूके ये सनत नगर है, तुम जानते नहीं मोदी, यहाँ वाले बहुत बड़े फनकार है। जिसम को पपाई मल दे के बता देते गलता कैसा गलता, ये बोल रहे थे। अब मोदी तुम्हारी कोई दाल गलने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब तक ये गयूर मुसलमान और हमारा दलित भाई बीसी भाई जिंदा है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा ख्वाब इसीलिए पूरा नहीं होगा कि हिंदुस्तान सेकुलरिज्म पे जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर आपको मुत्तहिद रहना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में एक वोट इस्तेमाल करना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।